मैं अनीता यादव सत्संग लीडर की सेवा हेतु पॉइंट औरैया सेंटर कानपुर वन से। वाणी स्वामी जी महाराज चेतावनी भाग दूसरा। मिली नर देह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। आज के सत्संग के अनमोल वचन हुजूर स्वामी जी महाराज के सत्संग का हिंदी अनुवाद है, जो राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में अंकित है। आप जी फरमाते हैं, अगर दुनिया में कोई उत्तम से उत्तम जन्म है तो मनुष्य जन्म है। यह तो सत्संग में कई बार अर्ज किया जा चुका है कि इस दुनिया के 2 हिस्से हैं, एक जल दूसरा थल। पहले जल को ले लो। जल में जीव क्या खाते हैं? जीवों को जीव खाते हैं। व्हेल मछली और मगरमच्छ बड़ी मछलियों को खा जाते हैं, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। अब थल की ओर आ जाओ, यहाँ भी जीवों को जीव खाते हैं। शेर और बाघ गीदड़ को खा जाते हैं, गीदड़ भेड़ बकरियों को खा जाते हैं, भेड़ बकरियाँ पौधों को खा जाती हैं, बाज चिड़ियों को खा जाते हैं, चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खा जाती हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, चेते दाड़े अन्न के जिया बाज न कोई। बेशुमार जीव हमसे टकराकर मर जाते हैं। बेशुमार जीव हमारे सांस लेने से अंदर चले जाते हैं और मर जाते हैं। इस दुनिया में इतने जीव हैं कि अगर सुई की नोक रखो तो उसके नीचे भी 20 जीव आ जाते हैं। यह वायुमंडल जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। उस मालिक ने जीवों को 4 श्रेणियों में बांटा है, अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज। एक वे जो जेर अथवा झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे इंसान, हैवान वगैरह। एक वे जो मौसम की तब्दीली परिवर्तन से पैदा होते हैं, जैसे मच्छर, जू वगैरह। एक वे जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे सभी किस्म के पक्षी। एक वे जो ज़मीन पर उगते हैं, जैसे सब्जी, फूल, घास फूस, बाग बगीचे वगैरह। आग हवा यानी हर एक में जीव है, आया ख्याल? फिर इन जीवों को 84 लाख योनियों में बांटा गया है। हम करोड़ों युगों से अलग अलग योनियों में फंसे हुए हैं, कभी वृक्ष, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान, पशु आदि बने। इस 84 लाख किस्म की योनियों के जेल खाने से निकलने की राह मनुष्य जन्म है, लेकिन मनुष्य की आंखों के पीछे पर्दा डालकर उसे बाहर निकाला हुआ है। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं। खुद वाहिगुरु अकाल पुरुष ईश्वर खुदा, जिसे हम भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, इसके अंदर है। वह न किताबों, पोथियों और ग्रंथों में है, न तीर्थों, मूर्तियों, जंगलों और पहाड़ों में। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ कहती हैं कि इसके अंदर है, मगर जब तक पर्दा नहीं खुलता वह दौलत किस तरह मिली, परमात्मा कैसे मिले, जेल खाने से छुटकारा कैसे हो। छुटकारा उस वक्त होता है जब यह पर्दा खोलकर पिंड से ब्रह्मांड पर चढ़कर
अपनी जायदाद को संभाले और देखे कि मेरे अंदर उस अकाल पुरुष ने क्या खजाने रखे हुए हैं। उस परमपिता के साथ प्यार करे, मन इंद्रियों की गुलामी से आज़ाद हो जाए तो जेल खाने से निकलने की राह मिलती है, तब परमात्मा मिलता है। लेकिन जिस तरह अनजान को हीरा मिल गया, उसे उसकी परख नहीं थी, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। इसी तरह मनुष्य जन्म उत्तम से उत्तम है। देवी देवता भी इसे पाने के लिए तरसते हैं, मगर यह कद्र नहीं करता, बल्कि विषय विकारों, पापों, झगड़ों और कई धंधों में खो जाता है। अपने आप को नहीं पहचानता, आपघाती जो महापापी। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि भाई, करोड़ों जन्म भोगने के बाद तुम्हें यह मनुष्य जन्म मिला है, कुछ अपना काम भी करो। हम बेटे बेटियों मन व इंद्रियों के काम धंधों में फंसकर अपना काम नहीं करते, सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहे। जब अंत समय आया तब आँख खुली। जिस तरह रात को हम घंटे 2 घंटे सपना देखते हैं, उस समय हमें वह सच प्रतीत होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ख्याल आता है कि सब झूठ था। इसी तरह यह दुनिया भी 10, 20, 50, 100 साल का सपना है। आप कहोगे कि हम तो जाग रहे हैं। नहीं, जिस दिन मौत आएगी आप कहोगे, हाय, यह तो सपना था। इस सपने से निकलने का समय अभी है। जो कुछ करना है अभी करना है, मगर अफसोस यह जागता नहीं और अपना काम नहीं करता। जिस तरह बुखार के मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता है। बीमार को अच्छे भोजन दो, वह कहता है कि परे हटाओ। इसी तरह यह दुनिया के भोगों में जन्मों जन्मों से ऐसा डूबा हुआ है और कौमों मजहबों के झगड़ों में ऐसा फंसा हुआ है कि यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया है। निकलना तो एक तरफ रहा, नाम की ओर ख्याल भी नहीं करता। अगर थोड़ा बहुत करता भी है तो दुनिया की लज्जतें और दुनिया का प्यार बाहर खींच लाते हैं। महात्मा क्या करें? वे दवा देते हैं मगर ये खाता नहीं। जिस तरह डॉक्टर से दवा ले आई मगर खाई नहीं तो फ़ायदा कुछ नहीं होता। दवा आले में, बीमार बिस्तर में, और गालियाँ डॉक्टर को वाली मिसाल है। इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं। इसी तरह जब तक इसका मन अपनी गलतियों को नहीं देखेगा, यह कामयाब नहीं होगा। देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। कहते हैं कि ये घर बार हमारे नहीं, यह शरीर हमारा नहीं, बल्कि किराए का मकान है, काल का चोला है। सारे ऋषि मुनियों बुजुर्गों ने यही छोड़ दिया और हमें भी यही छोड़ना है। मगर जब तक हम इस मकान यानी शरीर में हैं, हम इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हम भ्रम में फंसे हुए हैं। बाल बच्चे, कौम, मजहब सब भ्रम है। हम अपना कुछ नहीं करते, बल्कि सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहते हैं। आप सोचो, साथ जाने वाली कौन सी चीज़ है? क्या साथ लेकर जाते हो? धन दौलत साथ नहीं जाती, बाल बच्चे साथ नहीं जाते, यहाँ तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ जाने वाली केवल 2 ही चीज़ें हैं, एक सद्गुरु और दूसरी शब्द धुन। लेकिन हमारा दोनों के साथ प्यार नहीं।
फिर संभाले कौन। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसा हुआ है। सारा जगत तो काल भगवान का चबेना है। यही कबीर साहिब कहते हैं, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। करोड़ों कौमें आई और चली गईं, बना कुछ भी नहीं। हैरानी इस बात की है कि हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, मगर मन कहता है कि तेरी मौत नहीं, मरने वाले तो और हैं। काम, क्रोध आदि डाकुओं और इंद्रियों ने इस पर कब्जा कर रखा है, यह सोचता नहीं। इसके विपरीत जब आपको किसी सफ़र पर जाना होता है तो 10-15 दिन पहले ही सामान बांध लेते हो। किसी सराय, होटल या धर्मशाला में ठहरने और खाने का पहले से ही इंतजाम कर लेते हो। किस राह जाना है और किस तरह जाना है, इन सारी बातों को पहले ही सोच लेते हो। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि इस घर यानी शरीर को छोड़कर आगे कहाँ जाना है और किस तरह जाना है, किस राह जाना है, और रास्ते के लिए तोसा यानी सामान क्या ले जाना है। मन माया की गफलत और इंद्रियों के नशे में अक्ल मारी गई है। तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। आशा तृष्णा ने सारी जगत को कैद कर रखा है। सारा संसार आशा और तृष्णा की आग में जल रहा है। 10 वर्ष, 20 वर्ष या 100 वर्ष की उम्र और बंदोबस्त करोड़ों वर्षों का। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगिना। करोड़ों युग गुजर गए, करोड़ों प्रलय और महाप्रलय हो गए, लेकिन इस जेल खाने से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए और कलयुग में भी हम सब मौजूद हैं, मगर अभी तक छुटकारा नहीं मिला। अगर मिला होता तो आज यहाँ बैठे न होते। हाँ, छुटकारे की राह ढूंढते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर रिख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल यह देह संजरिया। यह करोड़ों जन्मों से, बेशुमार युगों से कीड़े पतंगे, हाथी, मछली, हिरन, पक्षी, सांप, घोड़े, पेड़ आदि बनता आ रहा है और 84 लाख योनियां भोग रहा है। अब बड़े ऊंचे भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। इसे चाहिए कि निकलने का कोई उपाय करे और जो खजाना है उसे निकाले। वेद शास्त्र, ग्रंथ पोथियाँ और अन्य किताबें रवि की महिमा करती हैं, मगर रब किताबों में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है। किताबों में उसका जिक्र है। विचार करो, निरंकारी राम रहीम आपके साथ हैं, वरना किताबों से पूछें कि वे कहाँ हैं तो वे कहती हैं कि तेरे अंदर हैं। गुरु अर्जुन देव जी फिर कहते हैं, सब किछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम भुलाही। एक हिंदू महात्मा पीपा जी कहते हैं,
जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। और मुसलमान फकीर कहते हैं कि आलम सगीर यानी पिंड, आलम कबीर यानी ब्रह्मांड का मॉडल यानी नमूना है। जो जो महात्मा अंदर गए उन सब का एक ही ख्याल है, जब तक पर्दा लगा हुआ है आप अंदर नहीं जा सकते, और जब तक अंदर नहीं जाते जन्म मरण समाप्त नहीं होता। बात तो सिर्फ इतनी है। जलेंगे आग में निस दिन, बहुर भोगे जन्म मरना। आदमी खोटे पापों और कर्मों से नरकों में जाता है और जलता है। फिर नरकों से निकलने के बाद मनुष्य जन्म नहीं मिलता, बल्कि सांप घास फूस पशु पक्षी आदि बनने के बाद मनुष्य जन्म की बारी आती है। हाँ, स्वर्गों से उतरकर मनुष्य जन्म जरूर मिलता है। आप 1 मिनट के लिए 84 लाख योनियों का हिसाब लगा कर देखो। हमारे वेद शास्त्र पूर्ण महात्मा कामिल मुर्शिद कहते हैं कि इन 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो कई युगों में पूरी होती है। अगर 10-10 वर्ष की औसत उम्र का अनुमान लगाएं तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। हालांकि यह अनुमान भी ठीक नहीं है। किसी किसी योनि की उम्र बहुत ज़्यादा है। सांपों की उम्र सैकड़ों साल होती है। जंगल के अफसर किसी किसी पेड़ की उम्र 2-2, 300 वर्ष की बताते हैं। आदमी की उम्र 50 या 60 साल है। अगर करोड़ों वर्ष दुख उठा उठा कर 50 या 60 साल गंदगी की खान भोगी थी, तो फिर करोड़ों वर्ष नरकों में काटने पड़े, क्या कोई मंजूर करता है? यह तो इसी तरह है जैसे किसी को सारा दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। कोई मंजूर नहीं करता और हम कर रहे हैं, बल्कि यह हमारे साथ बीत रही है। भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। अलग अलग खानियों और योनियों में आत्मा करोड़ों वर्षों तक भटकती रहती है। काल चक्र से देवी देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि यह चक्र बड़ा भयंकर है। और हम किस गिनती में आते हैं? विचार नहीं करते। अगर विचार करें तो रूह कांप उठती है। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। अब कहते हैं इसे जो जो दुख 84 लाख योनियों में होता है उसका बयान नहीं हो सकता। आप जरा विचार कर देखो, हजारों गायें रोज कत्ल की जाती हैं, वे चिल्लाती हैं मगर उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। वे किसकी अदालत में दावा करें, सुने कौन? लाखों बकरियां मिमियाती रहती हैं और उनके गले काट दिए जाते हैं। मुर्गियों की गर्दन मरोड़ दी जाती है। किसी समय ये भी मनुष्य थी। मुमकिन है आप व हमसे भी अच्छी रही हो, सेठ साहूकार या बादशाह रही हो, परंतु कर्मों के चक्र में आकर इस समय मुर्गियां बकरियां बनी हुई हैं। कौन सा मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद सुनता है? कोई नहीं। आधी रात को किसान भूखे प्यासे बेजवान बैलों को हलों में जोत देते हैं। वे थक कर बैठ जाते हैं।
तो किसान डंडों से मारते हैं। अगर वे फिर भी नहीं उठते तो उन्हें लोहे की आड़ चुभाकर उठाते हैं। और कोई कोई बैल तो इतने थक जाते हैं कि आड़ से भी नहीं उठते। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि रस्सी से उनका मुंह बांध देते हैं। जब सांस रुकता है तो उठ जाते हैं। क्या यह सुख है? मैंने पहाड़ों में खुद अपनी आँखों से देखा है कि ऊँट लदे हुए जा रहे हैं। चढ़ाई का सफ़र है। गोरे यानी अंग्रेज सारवान से कहते हैं कि जल्दी करो। सारवान ने एक ऊँट को डंडा मारा। जैसे ही उसका पैर फिसला, कतार की कतार खड्ड में गिर गई और ऊँट मर गए। इस दुनिया में दुख ही दुख है, परंतु हम विचार नहीं करते, बल्कि कहते हैं यह जग मिठा, अगला किन डिठा। यह गफलत है, भूल है। अगर हम विचार करें तो बचने का इंतजाम करें। और यहाँ फिर आए ही क्यों? शराब, कबाब और भोगों ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अगर कुछ सुख है तो मनुष्य जन्म में है, मगर मनुष्य जन्म में आप अंदर झांक कर देखो, सुखी कोई नहीं है। बल्कि किसी को कर्ज का दुख है, तो किसी को बीमारी का, किसी को मुकदमे का दुख है, किसी की बेटी विधवा है, किसी की पुत्र वधू विधवा है, किसी को बाल बच्चों का दुख है, किसी को कोई तो किसी को कोई। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, जो नाम जपता है उसी को चैन है। यही सहजोबाई कहती हैं, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहें, पायो भेद अनूप। जिसके अंतर में नाम प्रकट हो गया वही सुखी है, उसे ही शांति है। सहजोबाई फिर कहती हैं, ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहें, लागे सुन्न समाद। ना आलिम हाजिर सुखी हैं, ना गुड़ी ज्ञानी सुखी हैं, ना वाद विवाद में सुख है, ना कौमों मजहबों में। आप जी फरमाते हैं, मैंने उपदेशकों को देखा है कि वे एक दूसरे की मजहब की सोसाइटियों या मीटिंगों में जाते हैं। वहाँ उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं होती। वे सुन सुनकर लाल पीले होते हैं, हालांकि दुनिया को शांति का उपदेश देते हैं। अगर शांति है तो नाम में है, दुनिया और दुनिया के पदार्थों में सुख नहीं। ब्रह्मांड के राज में भी सुख नहीं, अगर है तो आपके अंदर है। दया कर संत और सतगुरु, बतावे नाम का जपना। वे संत महात्मा कामिल फकीर जो इस जेल खाने से मुक्त हो गए, मालिक से मिल गए, वे हमें इस संसार की अग्नि में जलते हुए देखकर हम पर तरस खाते हैं। उनका दिल दुखी होता है और वे हमारे लिए सचखंड छोड़कर मनुष्य बनकर आते हैं और कहते हैं कि भाई, यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारा देश सचखंड मकामे हक और तुम्हारी कौम सतनाम है। वहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना दुख है, ना सुख है। यह उस सतनाम के समुद्र की बूंद है। इसलिए ना घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना कौम या मजहब छोड़ने की, और ना ही कामकाज छोड़ने की ज़रूरत है। अगर कौम छोड़ने से सच्चा घर मिल जाए तो हम तैयार हैं। इन कौमों, बिरादरियों और रिश्तेदारियों ने इसके ऊपर पर्दा डाल रखा है। नहीं तो संतों का उपदेश तो इतना सरल है
कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 वर्ष के बूढ़े तक अमल कर सकते हैं। क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके लिए समझा है और सबके अंदर है। किसी फॉर्म के होकर अंदर जाओ, नाम सारे संसार के लिए एक ही है। वह न गुरमुखी है, न संस्कृत, न अरबी और न फारसी। वहाँ कोई जबान नहीं तो कोई किताब भी नहीं। वह अकथ कथा और लाबयान है। मालिक से मिलने का यह मार्ग संपूर्ण संसार के लिए एक ही है। कौम और मजहब हमारे नहीं, बल्कि मन के बनाए हुए डिजाइन है। सोचो, 500 वर्ष पहले सिख नहीं थे, 1600 वर्ष पहले मुसलमान नहीं थे और 2-3 हजार वर्ष पहले बौद्ध नहीं थे। और पीछे चलते जाएं तो आखिर सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य रह जाएंगे। ये सब झगड़े मन के पैदा किए हुए हैं। मुसलमानों का कुरान शरीफ एक है, मगर मुसलमानों में 72 संप्रदाय हो गए हैं। ये अलग अलग संप्रदाय किसने बनाए हैं? मन ने। गुरु नानक देव जी का ग्रंथ साहिब एक है, परंतु 50 संप्रदाय बन गए हैं। शायद आगे और भी बने। हिंदुओं में संप्रदायों की कोई गिनती ही नहीं है। ईसाइयों के भी 20 से ज़्यादा संप्रदाय हैं, परंतु इंजील एक ही है। इन सबका डिजाइनर यानी बनाने वाला मन ही है। अकाल पुरुष एक है, उसकी शिक्षा एक है, मार्ग एक है और वह सबके अंदर है। जब अंदर जाओ, पर्दा खोलो, तब पता लगेगा। वहाँ ना हिंदू को कोई रियासत है, ना मुसलमान को, ना ईसाई को, ना सिख को। वहाँ किसी के लिए कोई रियासत नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, जाति पात पूछे ना कोई, हर के भजे सुहर का होई। वहाँ इश्क और प्रेम का सवाल है। मन व इंद्रियों की गुलामी से आज़ाद होने का सवाल है। लोग यहाँ कौम, मजहब, खुदगर्जी, ईर्ष्या, द्वेष आदि की आग में जल रहे हैं। वहाँ कोई लिहाज नहीं। किताबें पढ़कर देख लो। जब संत सचखंड से आते हैं, वे सबको एक ही उपदेश देते हैं कि भाई, तुम्हारे अंदर नाम है, आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली में ले आओ और सूरत को सत्य यानी नाम के साथ जोड़ दो। वेद उसे नाद और आकाशवाणी कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने आद सच, जुगाद सच और कुर्बानी कहा है। एक ही मार्ग और एक ही उपदेश है। सभी संतों का एक ही मिशन है। वह अजपा जाप है और खुद ब खुद जपा जा रहा है। अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो। वह 10वीं गली में खुद ब खुद हो रहा है, जिसके साथ आपको जुड़ना है। न माने जुक्ति ये है उनकी, सूरत और शब्द का गहना। कहते हैं संतों की शिक्षा आसान से आसान है, कुदरती है, युगों युगों से है। वह सनातन से सनातन है, आदिकाल से है, अटल है, नेचुरल लॉ है, कुदरती कानून है। जब से दुनिया बनी है तब से है। मगर इतनी आसान युक्ति होते हुए भी दुनिया नहीं मानती। मन इंद्रियों के नशे नाम नहीं लेने देते, खोटे कर्म उधर नहीं जाने देते। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जह बिगंध तह जाए। खोटे कर्म करने वाली पापी आत्माओं को उनके पाप
नाम की ओर नहीं आने देते। जिस प्रकार मक्खी चंदन, कस्तूरी यानी मुस्क, कपूर आदि पर नहीं बैठती, बल्कि सारा दिन गंदगी पर भिन भिन करती है, इसी तरह इसका हाल है। संत महात्मा चाहते हैं कि सबको निकाल लूं, मगर ये कहना नहीं मानते। मोरी के कीड़े को बाग की खुशबू का पता नहीं होता। हम दुनिया के भोगों की अग्नि में जले हुए हैं। हमें पता ही नहीं कि अंदर यानी ब्रह्मांड में कितनी शांति है। संत बताते हैं, पर हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। आत्मा भी अंदर है, शब्द भी अंदर है। बाहर से कुछ भी नहीं लाना, सिर्फ सूरत और शब्द का मिलाप करना है। वेद शास्त्र उसी की तारीफ करते हैं। अन्य किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि वह आपके अंदर है। कुरान शरीफ का कथन है कि साहिरक खुदा साहिरक यानी सुषुम्ना नाड़ी से नज़दीक है। जब तक साहिरक में नहीं जाते खुदा नहीं मिलता। भगवत गीता कहती है कि वह अंदर है, परंतु हम अंदर नहीं जाते। हम चाहते हैं कि वह बातों से मिल जाए, पर वह बातों का विषय नहीं। बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना। सभी ऋषि मुनियों फकीरों का एक ही ख्याल है कि जब तक पूरा गुरु राह न बताए और यह कमाई ना करे, अंदर पर्दा नहीं खुलता, जन्म मरण समाप्त नहीं होता। सीधा हिसाब है, जब तक जीते जी नहीं मरते काम नहीं बनता। हम अल्लाह परमेश्वर आदि लफ्ज़ों को नाम समझते हैं। लफ्ज़ नाम नहीं, दुनिया लफ्ज़ों में मर गई। लफ्ज़ सिर्फ रूह को नाम के साथ जोड़ने के लिए है, समझाने बुझाने के लिए है। कई बार अर्ज की है कि गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, अखी बाझो देखना विड़ करना सुनना। नाम आँखों का विषय नहीं है। ये आँखें और कान वहाँ काम नहीं कर सकते, वह आँख और ही है। पैरा बाझो चढ़ना विड़ हत्था करना, उस देश में यह शरीर नहीं जाता। जीभ है बाझो बोलना एवं जीवत मरना, वहाँ कोई जवान नहीं, कोई ग्रंथ वेद शास्त्र इंजील नहीं। वह कब मिलता है? जब यह जीते जी मरे, यानी यहाँ तक, यानी दोनों आँखों के बीच में आ जाए, 9 दरवाजों को छोड़कर पिंड से निकलकर अंड में आ जाए। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, चाहे किसी भी कौम या मजहब का क्यों ना हो, नाम नहीं मिलता। नाम लफ्ज नहीं है। नानक हुक्म पछाड़ के तो खसमे मरना, वह हुक्म है, अमरे रब्बी है, वह हर एक के अंदर है, वह नाम है। मुसलमान फकीर भी यही कहते हैं, बनामे रूह की रूह नामे न दर्द, बहर नामे की खानी सरवर अर्द। उसका कोई नाम नहीं, जिस नाम से मर्जी हो बुलाओ वह बोलता है। वह अनामी है, सबका सहायक है, लेकिन जब तक आत्मा नाम की लज्जत नहीं लेती, तब तक इस 84 के जेल खाने से नहीं निकलती। जितने भी संत महात्मा 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली में गए और शब्द के मार्ग से
खंडों ब्रह्मांडों को पार कर गए, उन सबका एक ही उपदेश और एक ही मार्ग है, चाहे वे हिंदू रहे, चाहे मुसलमान या किसी और धर्म या जाति में आए हों। लेकिन जो महात्मा 9 दरवाजों, 6 चक्रों तथा मन व बुद्धि के दायरे में ही रहे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जब तक सद्गुरु ना मिले, यह कमाई ना करे, 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली में ना जाए, रूह नाम से नहीं जुड़ती, चाहे नाम बेशक जपता रहे। लफ्जों के झगड़े तब तक ही हैं जब नाम के साथ जुड़ जाए, फिर कोई झगड़ा नहीं। गुरु मिल गया, नाम के साथ रूह जुड़ गई, फिर आप उसे अल्लाह कहो, रब कहो, परमेश्वर, गिरधारी, मुरारी कहो, वाहे गुरु कहो, मतलब कि जो कुछ चाहो कह दो, कोई ऐतराज नहीं। एक डंडा है, चाहे उसको सोटा कह दो, लठ कह दो, बात तो एक ही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने परमात्मा की 1200-1400 के करीब नाम रखे हैं, जो कि वेद शास्त्रों में नहीं आई। अगर स्वामी जी महाराज ने उसका एक और नाम राधा स्वामी रख लिया तो शोर मच गया। उन 1400 नामों का ख्याल नहीं, चीज़ इन लफ्जों में नहीं है, वह अंदर है। कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। महात्मा हार हार कर चले जाते हैं, वे चाहते हैं कि सबको यहाँ से निकाल कर ले जाएं, लेकिन हम भेड़ों के झुंड के समान लौट लौट कर भवसागर में कूदते जाते हैं और दुख सहते हैं। अगर भेड़ों के बाड़े में आग लग जाए तो लोग तरस खाकर भेड़ों को बाहर निकालते हैं, परंतु वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती और वापस बाड़े में चली जाती हैं। संत बेटे बेटियां जाति बिरादरी नहीं छुड़वाते, बल्कि कहते हैं कि भाई तेरे अंदर नाम है, सच है, रोज़ 2-4 घंटे उसके साथ लिव जोड़। हम उनकी बात को नहीं मानते, क्योंकि हमें काम, क्रोध आदि भोगों और बाल बच्चों के मोह ने पागल कर रखा है, इसलिए हम महात्मा के वचन नहीं मानते। वे जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं, मगर दुनिया उनको ही तकलीफ देती है। श्री गुरु अंगद देव जी के समय में एक बार वर्षा नहीं हुई। जाटों को सयाने लोगों ने कहा कि तुम्हारे गांव में अंगद बैठा हुआ है, वह देवी देवताओं को नहीं मानता, इसलिए वर्षा नहीं होती, उसे गांव से निकाल दो, वर्षा हो जाएगी। जाटों ने गुरु साहिब से कहा कि आप अपना डेरा उठा लो। ऐसी ऊंची कमाई वाले महात्मा को भी डेरा उठाकर जाना पड़ा। श्री गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी की गद्दी पर बैठे सत्संग कर रहे थे कि गुरु अंगद देव जी का लड़का आया और लात मारकर बोला, तेरी मति मारी गई है, मेरे पिता की गद्दी पर बैठा हुआ है। लोग हैरान हो गए। गुरु अमरदास जी ने कहा, मेरा शरीर बुढ़ा और हड्डियां सख्त हैं, आपके पैर में चोट तो नहीं आई, यह लो अपनी गद्दी ले लो। फिर संगत से फरमाया, कोई ना उठे और आप चलिए। जब गुरु अमरदास जी चले गए तो लोग भी एक एक करके चले गए और गुरु अंगद देव जी का लड़का अकेला रह गया। जब वह दरिया आदि घोड़ों पर लादकर अपने घर की ओर चला तो रास्ते में चोरों ने सब कुछ छीन लिया। इसी तरह गुरु हरगोबिंद साहिब 12 वर्ष
ग्वालियर के किले में कैद रहे। गुरु अर्जुन देव जी के सगे भाई ने बादशाह को सिखाकर उन्हें दुख पहुंचाए। दुनिया जानती है कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली में उतारा गया, क्योंकि वे मालिक की प्राप्ति के ऊंचे भेद का उपदेश देते थे। वे लोगों को जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं और लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। हजरत मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, मंसूर को सूली पर चढ़ना पड़ा, शम्स तब्रेज को खाल खिंचवानी पड़ी। किस किस का नाम लो, यह अंग्रेजों के राज की और उसके बाद की मेहरबानी है कि हम आज़ादी से सत्संग करते हैं। अगर पुराने राज जैसा जमाना होता तो हम आज़ादी से सत्संग भी नहीं कर सकते। महात्मा कह कहकर थक गए, मगर मनुष्य नहीं समझा। जन्म मरण समाप्त तो नहीं किया, अकाल पुरुष का दर्शन नहीं किया, यहीं का यहीं रह गया। हुए मन मुख फिरे दुख में, बचन गुरु का नहीं माना। सतगुरु चाहते हैं कि सबको ले चले। ये दुनिया के दुख सहते हैं, 84 के कष्ट सह लेते हैं, परंतु उस ओर नहीं जाते, यानी हमारे ऐब पाप हमें उस ओर जाने नहीं देते। पूजावे आप को जग में, गुरु की सेव नहीं करना। जिस तरह खजाने के ऊपर बैठे सांप के बारे में कहते हैं कि जब तक सांप नहीं मरता खजाना नहीं मिलता, इसी तरह हमारे अंदर करोड़ों खजाने, बेशुमार दौलत, खंड ब्रह्मांड है, खुद खुदा अंदर है, मगर हृदय में मन रूपी सांप बैठा हुआ है। इसके जहर के नशे में हर एक जीव चाहता है कि गुरु मेरे कहने के अनुसार चले और गुरु मेरे अधीन रहे। यह मन की बेईमानी है। अगर गुरु शिष्य की इच्छा के अनुसार चले तो शिष्य तो करोड़ों वर्षों में भी अंदर नहीं जा सकता। अगर उस्ताद तालिब इल्म यानी विद्यार्थी की मर्जी के अनुसार चले तो तालिब इल्म पढ़ नहीं सकता। जब शिष्य अपनी मर्जी छोड़कर गुरु के आदेश के अनुसार चलेगा तब अंदर जाएगा, परंतु मन उसे अंदर जाने नहीं देता। फिकर नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फुकना। इस वक्त गफलत के नशे में उसे नफे नुकसान की चिंता नहीं, उसे विश्वास नहीं कि मेरा कभी हिसाब होगा। हालांकि सब धर्म पुस्तकें यही कहती हैं कि गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि एक एक ग्रास का लेखा देना पड़ेगा, परंतु यह कहता है एह जग मिठा अगला किन ढिठा, अंधा हो रहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं मायाधारी अत अन्ना बोला, सबद न सुनई बहु बोल भजोला। अपनी करतूतों के कारण नरक भोगता है। समझ कर धार लो मन में, कहे
तुम्हारे फायदे की बात कह दी है, समझकर विचार कर लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। फिकर नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फूकना। समझ कर